नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज़रूरत और इच्छा। ज़रूरत हमें क्या नीड्स हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। लोग संघर्ष करते रहते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लें। कई बार प्रायोरिटीज़ भी नहीं सेट करते हम कि क्या चीज़ ज़रूरी है, उसको खोजने की। वो सोच जो हमारा जीवन बदल दे। भगवान ने शरीर बनाया और इस शरीर की जो आवश्यकता है, उसका पूरा इंतज़ाम करा। पानी सभी के लिए प्रोवाइड कराया, हवा सबके लिए प्रोवाइड करवाई। कितना अब देखो कितने जीव, कितने पक्षी, कितने जानवर जिनको बहुत सारा भोजन चाहिए जानवरों को, उनको रोज़ मिलता है। कहीं न कहीं से वो आ ही जाता है। अपितु इच्छाएँ जो होती हैं वो अस्थायी हैं, फँसा देती हैं हमें। कभी भी नहीं संतुष्टि हमें मिलती। हमारी एक इच्छा पूरी हुई, उसकी लालसा बढ़ती जाएगी। पैसे की, परिवार की, पति की, संतान की, सुख की, हमारा नाम हो जाए, हमारा और यश हो जाए, हमें संसाधन मिल जाएँ, हमारे बच्चों की तरक्की हो, ज़्यादा, सब बंध जाते हैं। और इच्छा की जो एक इच्छा पूरी, तीसरी, दूसरी, 5वीं, छठी, कभी इसकी पूर्ति नहीं होती, कोई अंत ही नहीं है। एक प्रकार का गड्ढा है, जहाँ सब ओर से खींचकर एकत्रित कर देना। और कुछ नहीं तो आप लोगों से इच्छा करेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको आप पूरा कर दो, कोई अंत नहीं है। भगवान बोलते हैं जिसकी जैसी भावना मैं वैसे प्रकट होता हूँ। इच्छाओं की पूर्ति करते-करते हम गलत दिशा में हमारा कदम बढ़ जाते हैं, आभास ही नहीं होता, तनाव रहता है। हम ऐसे नशे में मुक्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही संसार है। जबकि अब उन इच्छाओं को हमें कहते हैं ना एक जो अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे, अगर हम किसी को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो तो छूट जाएगा। जैसे अगर आप बच्चों में पढ़ाई का कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो तो मनमानी आचरण। बच्चों को अगर कंट्रोल नहीं करोगे घर पे, तो आजकल जो ये हो रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, माता को मार रहा है, घर परिवार में सबको अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हम नफ़रत कर बैठते हैं। कभी इस तरफ सोचा ही नहीं कि क्या ज़रूरत है और क्या इच्छा है। अगर इस सोच को हम नहीं पहचानेंगे, तो हमारे जीवन में ना तो शांति रहेगी, ना संतुष्टि रहेगी, ना हम सुरक्षित रहेंगे। अब इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें? हमारी जो सोच होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, पॉज़िटिव होनी चाहिए। हर वक़्त भगवान का स्मरण होना चाहिए।
हमारा जो खाना-पीना है, बहुत हद तक महत्व डालता है हमारी सोच पर। एक्सरसाइज़ मस्ट ज़रूरत बन गई है आजकल शरीर में। नहीं तो मनमानी आचरण करें, खाना-पीना बाहर से, जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर ध्यान ना देकर बेमौसमी की चीज़ें खा रहे हैं। कैंसर आजकल यूँ हो रहा है जैसे बुखार, सर्दी, ज़ुकाम आम और उसका जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज इस जगह घूमने जाना है, आज यहाँ का खाना खाना है, अच्छे कपड़े, अच्छा भोगना, मूवी देखना, मैं ये रस ले लूँ, वो रस ले लूँ। रसों में, इंद्रियों में, भोगों में इतने आसक्त हैं कि लोगों को समझ ही नहीं है कि जो मेरा जीवन है, उसकी क्या ज़रूरत है। हर चीज़ का अति हमें क्षति ही पहुँचाता है। बस इस दुनिया में, इस संसार में ईश्वर ही एक ऐसे रिश्ता है जिनसे आप जुड़ोगे तो वो आपका ऊपर ही उठाएँगे आपको। नहीं तो बाकी तो कभी जो आजकल ये मूवीज़ क्या उनको देखने के बाद हमने अपनी अपनी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस लाते हैं या मनोरंजन ही चल रहा है? अभी तो आप भगवान का नाम लो, आप उनके शास्त्रों को पढ़ो, आप सत्संग को सुनो, आपकी लाइफ़ में चेंज आएगा। नहीं तो जीवन पे जीवन, जीवन पे जीवन, क्या पता अगला जन्म हमें क्या मिलता है। या इस जीवन में अगर हमने नाम नहीं जपा तो जब हमारा शरीर छोड़ने का समय होगा, उस टाइम पर बहुत कष्ट होता है और उस टाइम पर भगवान याद आते हैं कि मुझे बचा लो। वो तो बोलेंगे पूरा जीवन दिया मैंने तुम्हें, तुमने तो पैसा इकट्ठा करना, भोगों में इंद्रियों को यहाँ लगाया, मेरा तो तुमने ध्यान ही नहीं करा। अब मैं क्या करूँ बचा के? इच्छाएँ, भोग, इंद्रियाँ कभी इनसे ऊपर उठेंगे। अपना लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है अपने कर्म करते हुए ईश्वर का नाम जप करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब टेम्परेरी। परमानेंट ईश्वर का नाम, ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन। जैसे एक बड़ी सी नौका में लोग बैठे होते हैं, आप नौका आपको कहाँ लेकर जा रही है, आपने वो भ्रमण कर लिया और उसके बाद सब उतर के अपने घर चले गए। ऐसे ही आप जिससे जितना ही प्यार कर लो, एक टाइम आएगा जब सब चले जाएँगे। एक-एक को जाना ही है। इच्छाएँ, भोग, उनको प्राप्त करने के चक्कर में हम मर रहे हैं। मरना सिर्फ़ एक बार है। उससे पहले हमें अपना जीवन उत्साहपूर्ण तरीके से जीना है, नाम जप के जीना है। आई होप मैं आपकी लाइफ़ में कोई वैल्यू दे पाई हूँ। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा। कोई शब्द जिससे मेरा किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। Please subscribe the channel. Thank you.